मल्टीवर्स एक ऐसा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में हमारी जैसी अनगिनत दुनिया होगी, क्या सच में वहाँ भी हमारे वेरिएंट्स होंगे। मार्वल्स की मूवीज ने मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से लोगों के बीच रखा है और इसलिए अब ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। हम भी सोचते हैं कि काश हम मल्टीवर्स ट्रेवल कर पाते, लेकिन ऐसा फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे ग्रंथों ने हजारों लाखों साल पहले ही मल्टीवर्स के बारे में बता दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन ग्रंथों में इकलौते ऐसे कैरेक्टर का भी जिक्र है जो मल्टीवर्स ट्रैवल कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं एंशिएंट मल्टीवर्स ट्रैवलर की कहानी। तो वाल्मीकि रामायण में एक काकभूषुंडी नाम के पात्र का जिक्र हमें मिलता है जो एक कौवे के रूप में थे और वो श्री राम के बचपन में उनके साथ खेला करते थे। और कहते हैं कि काकभूषुंडी ही वही मल्टीवर्स टाइम ट्रैवलर है जिन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत 16 बार देखी। तो सवाल ये है कि काकभूषुंडी जी के पास ये शक्ति आई कहाँ से। तो काकभूषुंडी जी का जन्म कलयुग में अयोध्या में हुआ था, लेकिन इस कलयुग में नहीं, किसी और कलयुग में। अब आपको पता ही होगा कि हमारे ग्रंथों के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सिर्फ एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं। तो ऐसे ही किसी कलयुग में काकभूषुंडी जी का जन्म अयोध्या के शूद्र वर्ग में हुआ और ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाकी देवी देवता को ये नहीं मानते थे। ये वैष्णवों के खिलाफ यानी भगवान विष्णु के खिलाफ थे। तो एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये और इनका परिवार अयोध्या छोड़कर महाकाल की नगरी उज्जैन आ जाते हैं, जहाँ इनको एक गुरु मिलते हैं जो इंसानी रूपी काकभूषुंडी को बहुत समझाते थे कि तुम शिव के भक्त हो ठीक है, लेकिन अन्य देवी देवता का अपमान मत किया करो। लेकिन इंसानी रूपी काकभूषुंडी को उनकी बात समझ नहीं आई। तो एक बार काकभूषुंडी और उनके गुरु शिव मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे थे। तब काकभूषुंडी और उनके गुरु में एक बहस हो गई, जिसकी वजह से काकभूषुंडी ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई जिसमें भगवान शिव ने काकभूषुंडी को श्राप दिया कि तुम अपने गुरु का अपमान कर रहे हो, जाओ अब से तुम मनुष्य योनि को छोड़कर सर्प योनि को प्राप्त होगे और 1000 बार अलग अलग योनियों में जन्म लोगे। जिसे सुनकर उनके गुरु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने माफी मांगी, जिसके बाद काकभूषुंडी को एक वरदान भी मिला कि वो 1000 बार जन्म तो लेंगे, लेकिन उन्हें हर जन्म में अपना पिछला जन्म याद रहेगा। तो अपने 999 जन्म पूरे करने के बाद काकभूषुंडी का 1000वां जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोमश ऋषि के पास पहुंचे। लेकिन इस जन्म में उनकी एक प्रॉब्लम थी, वो तर्क वितर्क ज्यादा करते थे। मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल उनके मन में हमेशा रहते थे। तो एक बार की बात है, लोमश ऋषि से ही काकभूषुंडी काफी ज्यादा तर्क वितर्क करने लगे, जिससे लोमश ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह तुम इतना बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज मुझे चुभ रही है, तो अब से तुम एक कौवे की योनि को प्राप्त हो जाओगे। और जिस तरीके से कौवा अपनी कर्कश वाणी से सबको परेशान करता है, ऐसे ही तुम्हारी वाणी से लोग परेशान होंगे। अब उसे कौवे के रूप में देखकर लोमश ऋषि को दुख हुआ। उन्हें लगा कि ये मैंने अपने शिष्य के साथ क्या कर दिया, वो सिर्फ कुछ प्रश्न ही तो पूछ रहा था। तब उन्होंने उसे श्री राम के चरित्र की कथा सुनाई, जिसके बाद काकभूषुंडी ने कहा कि पिछले 1000 जन्मों में मुझे जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो एक कौवे की योनि में प्राप्त हो गया। ये सुनकर लोमश ऋषि को प्रसन्नता हुई और दया भी आई कि मैंने अपने शिष्य को श्राप दे डाला। जिसके बाद लोमश ऋषि ने काकभूषुंडी को वरदान दे डाला कि अब से तुम समय से परे होगे, समय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम जब चाहे किसी भी समय में आ जा सकोगे। और अब काकभूषुंडी जो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त बन चुके थे, वो जब भी त्रेता युग में श्री राम जन्म लेते उनके बचपन में पहुंच जाते और वहाँ 5 साल बिताते और उनके साथ खेलते। तो इसी तरह से उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी और उन्हें हर बार कुछ न कुछ अलग देखने को मिला। और काकभूषुंडी से रिलेटेड एक और प्रसंग है कि जब श्री राम और लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा नागपाश में बांध दिया जाता है, तो गरुड़ उन्हें उस नागपाश से मुक्त करते हैं। लेकिन उसके बाद वो सोचे पड़ जाते हैं कि तीनों लोगों के स्वामी नागपाश में कैसे बन सकते हैं। उन्हें भगवान राम पर संदेह होने लगता है। तब वो काकभूषुंडी जी के पास जाते हैं, जहाँ काकभूषुंडी उन्हें श्री राम के बारे में बताते हैं और एक कथा भी सुनाते हैं कि एक बार जब वो बाल रूपी श्री राम के साथ खेल रहे थे, तब वो श्री राम के हाथों से रोटी छीन कर उड़ गए। जिसके बाद भगवान श्री राम जो बाल रूप में थे वो रोने लगे और काकभूषुंडी जो काफी दूर उड़ चुके थे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो श्री राम जो छोटे से बच्चे थे वो भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। काकभूषुंडी ब्रह्मांड में कई लोकों में गए, लेकिन श्री राम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में काकभूषुंडी जी को हार माननी ही पड़ी और उन्होंने श्री राम से माफी मांगी। तब श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो, जब भी मैं जन्म लेता हूँ तुम मेरे दर्शन को आते हो। और उन्होंने काकभूषुंडी को वरदान भी दिया कि अब से तुम सिर्फ समय से ही नहीं
जन्म मरण से भी परे हो गई, यानी इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। और इसलिए कहते हैं कि काकभुशुंडी आज भी जीवित है और कई हजारों लाखों करोड़ों साल से जीवित है। और आने वाले त्रेता युग में जब श्री राम जन्म लेंगे तब फिर से काकभुशुंडी उन्हें देखने जाएंगे। कहते हैं आज भी काकभुशुंडी किसी और यूनिवर्स में राम जी को देख रहे होंगे या फिर कृष्ण जी को देख रहे होंगे। और काकभुशुंडी ने सिर्फ रामायण और महाभारत ही नहीं देखी, कई चीजें बार बार देखी हैं। और इसलिए जब हमारे यहाँ श्राद्ध होते हैं तो कौवे को श्राद्ध का खाना खिलाया जाता है, क्योंकि कौवे रूपी काकभुशुंडी किसी भी डायमेंशन में आ जा सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में काफी डीप नॉलेज है जो कि इस दुनिया, इस ब्रह्मांड से भी परे है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।